यहाँ बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। लखनऊ में आज बड़ी समन्वय बैठक होने जा रही है। संघ कार्यालय निराला नगर में बैठक होगी। बीजेपी और संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी कार्यालय निराला नगर में ये बैठक होगी और इस दौरान बीजेपी और संघ के प्रतिनिधि इसमें। लखनऊ से मेरे सहयोगी आकाश यादव मेरे साथ जुड़ गया। आकाश, बीजेपी का बड़ा मंथन होने जा रहा है। आज लखनऊ में बड़ी बैठक है संघ कार्यालय में। जान सकते हैं इसमें कौन कौन शामिल होगा, क्यों ये बैठक की जा रही है? पंचायत चुनाव बताया जा रहा है कि इन चर्चाओं का मकसद है। आप बताइए तफसील से। मुमताज, बिल्कुल जिस प्रकार से जोधपुर में राष्ट्रीय समन्वय बैठक की गई उसके बाद ये देखा गया कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत अहमियत चुनाव मानी जाती है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद जो है अब ये बैठक होने जा रही है संघ कार्यालय निराला नगर में। तो इस बैठक में माना ये भी जा रहा है कि एबीवी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ विगत पिछले दिनों में निजी विश्वविद्यालय के कारण जो एक पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है उसको लेकर संघ नाराज था। संघ नाराज होने के बाद ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सम्मिलित होंगे। संघ के तमाम कार्यकर्ता और तमाम संघ के पदाधिकारी रहेंगे। 3200 संगठन, अन्य संगठन है वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो इन सब संगठन जो सम्मिलित रहेंगे इन सभी चीजों में वार्ता होगी। और उसमें बड़ी बात ये भी है कि जिस प्रकार से विगत दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ व्यवहार किया गया वो बड़ा सवाल रहा है। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव आने वाला है, 11 सीटों विधान परिषद चुनाव आने वाला है। उसके बाद 2027 का चुनाव है। पंचायत चुनाव बहुत अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ की जनसंख्या है जो वोट देती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस वोट परसेंटेज को कैसे बदला जाए, खासतौर से जब समाजवादी पार्टी ने विगत पिछले 2024 में लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले पे बड़ा घात किया बीजेपी के अंदर। तो तमाम सवाल हैं। इन सवालों के बीच में आज ये बैठक हो रही है क्योंकि जिस प्रकार से क्या रणनीति बनाई जाए, उस रणनीति के साथ कैसे जमीनी स्तर पे अपने आप को स्थापित किया जाए और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करे। इन तमाम सवालों के साथ आज संगठन के समन्वय बैठक, इस बैठक में तमाम मुद्दे रखे जाएंगे कि पीडीए के फॉर्मूले को कैसे तोड़ा जाए, किन तरह से जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं में या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको कैसे कम किया जाए। इन कई मुद्दे होंगे मुमताज जिनके बीच चर्चा की जानी है आज संघ कार्यालय में। बड़ी बात यह है जिस प्रकार से पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के लेके चाहे वो पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखने में आने वाले समय में बहुत टास्क है बीजेपी के लिए। इन सभी टास्कों को देखते हुए बैठक की जा रही है। ये देखना होगा संगठन में क्या बदलाव होंगे। इस बैठक के बाद जो संघ और संगठन के बीच में जो मनमुटाव देखने को मिलता है ये कम होगा या फिर जिस प्रकार से रणनीति है वो 2027 में किस कारीगर होगा। तमाम मुद्दों के साथ मुमताज ये बैठक होगी। इस बैठक में देखना होगा क्या बात निकल के आती है। लेकिन फिलहाल ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पहले बात पे ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो निजी विश्वविद्यालय कारण बर्बरता की गई, एक ये मुद्दा होगा। दूसरी बात पंचायत चुनाव का मुद्दा होगा जो बहुत अहम है। तीसरी बात शिक्षक 11 सीटों पे विधान परिषद की सीटों पे चुनाव होना है वो मुद्दा है। और 2027 का तो सेमीफाइनल पंचायत चुनाव माना जा रहा है, उसको लेके भी तैयारी की जाएगी इस बैठक पे। मुमताज। आकाश, आप बने रहिए मेरे साथ। अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। हम बता दें अपने दर्शकों को कि बहुजन समाज पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती ने यह संगठनात्मक बदलाव किया है। संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी भरोसा जताया है मायावती ने। अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए देश को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। रणधीर सिंह बेनीवाल को अब सेक्टर 4 की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर लालजी मिधांकर को सेक्टर 5 का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूर्व विधायक अतर सिंह राव अब सेक्टर 6 का काम देखेंगे और पूर्व सांसद रामजी गौतम सेक्टर 2 देखेंगे। पूर्व सांसद राजा रामा अपने पदों पर बने रहेंगे। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश, बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे के बीच तमाम तरह के खटास की, मनमुटाव की खबरें आम हुई, फिर बड़ा फैसला भी मायावती ने लिया था। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने भतीजे के ससुर से भी तालमेल बनाने की कोशिश की, उनको भी 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी है। कुल मिलाकर पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव मायावती ने किया है। आकाश, किस किस्म का ये बदलाव है, कितना अहम है, तफसील से सारी चीजें बताइए। क्या जहन में रखते हुए मायावती ने बदलाव किए?
देखिए मुमताज, याद होगा वो पल जब हरियाणा में आकाश आनंद ने एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद मायावती ने एक्शन लेते हुए कहा कि आकाश आनंद परिपक्व नहीं है, उन्हें उनके सारे पदों से हटा दिया था। उसके बाद आरोप लगाया कि उनके ससुर जो हैं अशोक सिद्धार्थ उनके बहकावे में सारी चीजें कर रहे थे। इसके बाद अशोक सिद्धार्थ को भी उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन ये मनमुटाव दूर होते हैं, मायावती से आकाश आनंद सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगते हैं, उनको पार्टी में दोबारा सम्मिलित करते हुए फिर से एक बार दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। इसी संदर्भ में अशोक सिद्धार्थ जो ससुर है, उन्होंने भी विगत करीबन एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगी, जिसके बाद मायावती ने फिर से उन्हें सम्मिलित करके बड़े पद उनको दिए हैं और खासतौर से जो 6 सेक्टर बांटे के बाद में 4 राज्यों का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि देखा जाए विगत 4 दिन पहले मायावती ने अपने कार्यालय पे बड़ी बैठक बुलाई जिसमें सारे स्टेट लेवल के सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे। इसमें ये चर्चा की गई कि वापस क्योंकि जो रणनीति है उसको कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बसपा बहुत लंबे समय से सरकार से बाहर है और उसका संगठन भी बहुत टूटता हो जा रहा है। जहां उसका वोट परसेंट एक दौर में 22-23% से 30% तक होता था, आज के दौर में 8% तक उसका वोट परसेंट आ गया है। इन तमाम चीजों को चर्चा की गई, जिसके बाद आगामी 9 अक्टूबर को काशीराम जी की जयंती में बड़ी जनसभा बुलाई है मायावती ने, जिसमें आकाश आनंद को सामने रखते हुए माना जा रहा है मायावती पीछे से बैकफुट बैटिंग करने की तैयारी में है। इसी संदर्भ में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उनके जो ससुर हैं उनको 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये माना जाएगा कि अब आने वाले समय में बसपा की कमान आकाश आनंद के साथ जाने वाली है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसको जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ये जो आने वाली सभाएं है उस 9 अक्टूबर को, उसमें 2 लाख सीटें बुक की गई हैं और 9 लाख 10 लाख की आबादी आने वाली है। तो ये वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश लाने के लिए ये तैयारी की जा रही है, संगठन मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। मायावती कोर बैठक कर रही है। 2007 की जो नीति थी उनकी कि सर्वजन हिताय वाली नीति पे वापस आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये देखना होगा जो इस प्रकार से वो नीति को दोबारा जमीनी स्तर पर उतारना चाहते हैं कितना कारगर होगा। लेकिन संगठन में मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को फ्रंट में करके मायावती अब एक दूसरी ओर बढ़ रही है और 2027 की देखते हुए पंचायत चुनाव में पहली बार उतरेगी और उसके साथ चुनाव लड़ते हुए 2027 की भी रणनीति मजबूत करेगी। मुमताज। आकाश, बेहद शुक्रिया आपका मेरे साथ इन अहम खबरों को जुड़ने के लिए।